अब थ्रेट डिटेक्शन का क्या सीन है, मतलब क्या कहता है, क्या थ्रेट डिटेक्शन है क्या? कह रहा है मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, और अगर उनमें से कोई एक कंपोनेंट के अंदर भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो ऐसे ऐसा पर्सन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, आपका टारगेट रहेगा कि जल्दी से जल्दी उस सिक्योरिटी ब्रीच को टेक केयर करें और उसको मिनिमाइज करें। If a threat is detected, then the mitigation effort must be enhanced to properly neutralize the threat before it can be exploited and present vulnerabilities. Obvious सी बात है कि getting breach is a nightmare scenario, and most organizations that prioritize their information will put smart people and technology to work as a defensive barrier against anyone who might try to cause a trouble, but security is an ongoing process, not a guarantee. अब इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया, मान लीजिए हम आज की डेट में ये समझते हैं कि मैंने अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पैरामीटर थे उनको चेक कर लिया, और एट करंट डेट ऑफ अ टाइम मेरी सारे पैरामीटर राइट टिक हैं, दैट्स मीन कि सारे अपडेटेड हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिस्टम सिक्योर है। यही मीनिंग निकलता है भाई सिक्योरिटी पैरामीटर का। बट क्या सेम पैरामीटर आफ्टर 5 ईयर भी वैलिड माने जाएंगे? जैसे कि हमने अभी कल डिस्कशन किया कि आज की डेट में जो अटैकर्स हैं वो भी यार बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के साथ आ रहे हैं। नए नए वायरसेस आ रहे हैं, नए नए मालवेयर्स एंटर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और अटैकर्स भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारी सिक्योर, जब अटैकर्स नई टेक्निक लेके आ रहा है, तो हमारा सिस्टम जो कि डिफेंसिव प्रोग्राम है, सिस्टम के डिफेंस के लिए बना है, वो पुरानी टेक्निक पे कब तक सरवाइव कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। क्योंकि ऐसा टाइम आएगा, जरूर आएगा, अगर आप विद पासेज ऑफ टाइम अपनी सिक्योरिटी को एनहांस नहीं करेंगे, तो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम डेफिनेटली एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। Then within the context of an organization security program, the concept of a threat detection is multi-faceted. Even the best security program must plan for the worst case scenario. जो बेस्ट केस सिनारियो, तो हर कोई प्रिपेयर होता है। मान लीजिए जैसे हमने कहा, आज मैंने कंपनी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, और बेस्ट केस सिनारियो क्या है मेरे लिए? कोई अटैक नहीं हो रहा, कंपनी बढ़िया चल रही है, फंक्शनिंग सारी प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई मालवेयर या कोई भी थ्रेट अटैक हो नहीं रहा है, तो फिट एंड फाइन है, ये बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। पर ऐसा ना केवल कंपनी, इवन ह्यूमन बीइंग की डेली लाइफ के लिए भी ये कहा जाता है कि डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि बेस्ट केस में तो आप अच्छा कर ही रहे हैं ना, वर्स्ट के सिनारियो में आप कितना अच्छा करते हैं, ये इसके ऊपर आपकी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है। अब भी मैं क्रिकेट से एक एग्जांपल कोरिलेट करता हूँ, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लीजिए बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है, हर एक बैट्समैन आ रहा है, 100 बना रहा है, और खूब खूब सारे रन बन रहे हैं, बैट्समैन स्कोरिंग टू मच रन इन दैट ट्रैक, बिकॉज जो वो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर बैट्समैन, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग रन्स। तो ये तो हो गया उसका। अब ऐसे बैट्समैन, आपका क्या टैलेंट रहा यहाँ पे? नथिंग। आपके पास अच्छा सिनारियो था, और आपने उसका एडवांटेज लेते हुए वहां पे रन स्कोर किए, पर क्या ये सबसे बेस्ट केस था? नहीं। कह रहा आपको वर्स्ट केस के लिए सिनारियो के लिए तैयार होना। वर्स्ट केस सिनारियो क्या था? ऐसा ट्रैक जो कि फ्रेंडली फॉर बॉलर था ना हो,
यानी अनफ्रेंडली फॉर बैट्समैन था, इवन इवन टू स्कोर अ सिंगल इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज ए डिफिकल्ट फॉर अ बैट्समैन। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन के लिए भी अपनी एबिलिटी, अपने स्किल, अपने टैलेंट के को और आगे बढ़ाते हैं, तब आप माना जाएगा कि आप वाकई एक अच्छे बैट्समैन हैं। गेटिंग पॉइंट। तो कंपनी के को भी अपने वर्स्ट केस सिनारियो में रखना चाहिए उसको, कि अगर कल को अटैक हो जाता है तो उसको प्रिपेयर ऐसा होके रखना है कि अगर अटैक हो गया तो हम ये करेंगे और इस तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उनके केस में। देन यहाँ पे एक पॉइंट था, सिक्योरिटी मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी टेकन इन द फॉलोइंग लेवल। आप सिक्योरिटी को तीन तरीके से, तीन चार तरीके हैं जिनमें आप सिक्योरिटी को टेक केयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप पहला सिक्योरिटी मेजर क्या करेंगे? पहला सिक्योरिटी मेजर तो आता है फिजिकल लेवल पे। आपके सर्वर्स रखे हैं, आपका डाटा स्टोरेज सेंटर है, या और सेंसिटिव एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन के, तो फिजिकल सिक्योरिटी तो पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर खुद ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ है। किसी ऐसे पर्सन को मान लीजिए डाटा सेंटर में जाने की परमिशन ही नहीं है, वो डाटा सेंटर में किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं करना चाहिए। जिसको परमिशन है वही सिर्फ वहां पे जा सकते हैं, अदरवाइज नो वन कैन बी गो देयर। सो ओनली appropriate user must have the authorization to access the system। अब आपने फिशिंग का टर्म सुना होगा आज की डेट में, फिशिंग टेक्निक के बारे में पता होगा। फिशिंग टेक्निक क्या है? अ, आपको किसी वेल नोन साइट के जैसी ही एक साइट बना के दी जाती है। मान लीजिए आपका अकाउंट है axisbank.com, ठीक है, ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है axisbank.com। पर आपने जिस जगह पे लॉगिन किया उसकी स्पेलिंग थी फॉर एग्जांपल EXIS bank.com, यानी एक्सिस का ए की जगह ई कर दिया। वो कई बार, और बाकी लुक एंड फील इज वेरी सिमिलर टू द वेरी सिमिलर टू द बैंक वेबसाइट। यानी अगर आप दोनों की वेबसाइट को सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से पहचानेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। अब जब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर आप उसके को पहचान नहीं पाते, ऐसे किसी लिंक के थ्रू एंटर कर जाते हैं इन साइट्स में, या आपको लगता है स्पूफिंग हो जाती है, और आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां डाल देते हैं और डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। देन ओएस लेवल पे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नेचर ही है रिसोर्स को यूटिलाइज करना और अपने आप को बेहतर बनाना। एंड देन नेटवर्किंग सिस्टम। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे मैंने पहले भी बताया, मान लीजिए आप एक चोर है और आपके पास ऑप्शन है किसी के घर में जाके चोरी करने का, और दूसरा ऑप्शन है अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे दो बटन दबाए और सामने वाले का अकाउंट खाली हो गया, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एंड सेकंड ऑप्शन इज मोर मोर कंफर्टेबल एंड पावरफुल। क्यों? ना आपको उसके घर जाना पड़ा, ना ताला तोड़ना पड़ा, ना जो भी कीमती सामान है उसको आपको लेके आना पड़ा ना, मतलब आपने तो कोई लोड ही नहीं लिया, आप तो अपने घर बैठे थे, आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, कुछ काम किया और सिस्टम एक्सेस कर लिया यार। इससे अच्छा बात क्या हो सकती है किसी के लिए? तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर आते हैं जो हमने भी डिस्कस किए।